हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विश्व के जितने भी तूफ़ान और चक्रवात हैं, या फिर आप ये कह लो चक्रवात और प्रति चक्रवात की वीडियो है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिकेन क्या है। हरिकेन एक चक्रवात है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरिकेन क्या है। हरिकेन एक चक्रवात है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि हरिकेन कौन से देश वगैरह में आता है, तो ये कैरिबियन सागर, ये अमेरिका में उत्पन्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैरिबियन सागर वगैरह में ये आते हैं। और ख़ासकर कैरिबियन सागर आज तक एक दो बार पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर यही ऑप्शन में अमेरिका ही देता है कि हरिकेन कहाँ आते हैं, तो अमेरिका में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये 12-13 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इनको। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो चक्रवात की उत्पत्ति दो विभिन्न तापमान वाली राशियों के कारण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चक्रवात की उत्पत्ति विभिन्न तापमान वाली राशियों के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की दिशा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चक्रवात की दिशा दिशा क्या होती है। तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें तो सुई के विपरीत दिशा में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, या ये कह लो क्लॉकवाइज होती है, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो ये अंडाकार होती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अगेन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो चक्षु कहलाता है। चक्षु कह लो या आँख कह लो, बट आप चक्षु याद रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वो चक्षु कहलाता है। नेक्स्ट है, चक्रवात की आँख। चक्रवात की आँख किस चक्रवात की विशेषता होती है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और अगेन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर नापा जाता है? तो ये रिक्टर टी स्केल पर नापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार आप लोगों ने देखा हुआ, कई बार पूछा हुआ है कि भूकंप की तीव्रता या चक्रवात की तीव्रता किस पर नापते हैं? तो टी स्केल पर नापते हैं। नहीं फ्रेंड, इसमें भूकंप नहीं आएगा, इसमें चक्रवात की जो शक्ति है ना वो टी स्केल पर नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये फ्रेंड्स। टाइफून क्या है? आप लोगों ने देखा होगा पीसीएस या यूपीएससी में ये क्वेश्चन बार बार ऐसे ही वर्ल्ड जियोग्राफी से रिपीट होते हैं। तो टाइफून जापान और चीन का चक्रवात है। कई बार ऑप्शन में चीन दे देता है, लेकिन अभी तक चीन के ऊपर ही पूछा गया है कि ये कि कौन से देश में चक्रवात आता है। तो ये चाइना में आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात यहाँ आप और भी याद रखेंगे कि यहाँ जो जापान शब्द है, जापान शब्द से एक वर्ड बना है सुनामी। अगर ये पूछ ले सुनामी कहाँ आता है, तो ये जापान का दिया हुआ वर्ड है, तो जापानी वर्ड है, तो सुनामी जापान में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, बिलीबिली अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। अगर आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम थी ना, उसमें तीन भाई थे। एक तो ब्रेटली और एक स्टेनली और एक डेनिस लिली। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रेटली अभी हाल फिलहाल में ही अब खेलते नहीं है, तो उसके बड़े भाई थे सैन लीली और एक छोटा भाई ब्रेटली। तो आप ये याद रखना कि दो ली थे और वो ऑस्ट्रेलिया में थे, बिली बिली। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हमें बस रिलेट करके याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? प्रति चक्रवात की विशेषता यह होती है कि जब इसके आने के बाद आसमान स्वच्छ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो ये भूमध्य रेखीय है। यहाँ फ्रेंड्स क्षेत्र आएगा, ये गलती से क्षेत्रफल लिख गया है। तो प्रति चक्रवात भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्षेत्र है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ। आगे नेक्स्ट चलते हैं, प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर वाले की चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। ऊपर देखना फ्रेंड, डिफरेंस याद रखना। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये अमेरिका में आते हैं, टोर्नेडो वगैरह आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे या कई मूवियों में, जो गोल गोल सी हवा चलती है एकदम सब कुछ उड़ा ले जाती है। तो ये वही है टोर्नेडो, ये सबसे खतरनाक बोलते हैं। डोल्ड्रेंड क्या है?
डोल्ड क्या है? ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, डोल्ड। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा क्या होती है? ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा क्या होती है? तो ये वामावर्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वामावर्त थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसमें वामावर्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखें, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो ये दक्षिणावर्त होती है फ्रेंड्स। होता पता क्या है, क्योंकि जब ये टाइप करते हैं ना, हिंदी में टाइपिंग थोड़ा बहुत ही मतलब टफ काम है, ये समझ लो कि आप माउंटेन चढ़ने के बराबर है हिंदी में टाइप करना, वो भी कंप्यूटर में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अगेन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्विस्टर क्या है? ट्विस्टर स्थलीय अमेरिका का चक्रवात है ट्विस्टर। एक हरिकेन हो गया अमेरिका का, एक ट्विस्टर हो गया, और क्या कहते हैं, एक हरिकेन और ट्विस्टर और एक टोर्नेडो, ये तीन अमेरिका के हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रति चक्रवात की तुलना में प्रति चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? तो ये प्रति चक्रवात से बड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ होता है? तो ये केंद्र में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में होता है। ये देखो क्वेश्चन आ ही गया, टोर्नेडो चक्रवात सबसे अधिक किस देश में आते हैं? तो ये अमेरिका में आते हैं, आप याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय बाताग्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जेके वर्कनीज ने दिया था फ्रेंड्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय बाताग्र का सिद्धांत जे वर्कनीज ने दिया था। और लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट ही है फ्रेंड्स। हरिकेन चक्रवात की गति कितनी होती है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो फ्रेंड्स, इतनी तेज़ी से आते हैं ये, सब कुछ मतलब उड़ा ही देते हैं, उखाड़ ही देते हैं। आप लोग देखना कि डिस्कवरी पे या कभी गूगल करके देखना यूट्यूब पे कि ये जो टोर्नेडो और ये चक्रवात जब अमेरिका में आते हैं तो कैसा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे कोई करीब लगभग हमारे 20-25 क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर ये हरिकेन एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।